नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन की। पिछली जो क्लास में देखा था वो किसान आंदोलन था और आज भी किसान आंदोलन है, लेकिन जो आज जो किसान आंदोलन है वो जनजाति क्षेत्र से है। जो SC ST उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ पे जो भी किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था उनकी बात करेंगे। वैसे भी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कहीं जनजातीय किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में आप कन्फ्यूजन ना हो जाओ, इसके लिए अलग क्लास लेके आए हूँ आपके लिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जनजातीय आंदोलन से संबंधित छोटी सी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख जनजातीय आंदोलन जो जनजाति क्षेत्रों में हुए, जनजाति क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भोमट का क्षेत्र कहलाते हैं। एक ही आंदोलन जो गोविंद गुरु ने आंदोलन किया था, भगत आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने किया था, एक ही आंदोलन। और मीणाओं का आंदोलन भी था, मेरों का था। उनकी 4-5 आंदोलन है, उनकी चर्चा करते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। प्रमुख जनजातीय आंदोलन राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, सेरिया एवं ग्रासिया प्रमुख है। अंग्रेजी काल में देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी जागीरदारों और साहूकारों ने शोषण शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के अंत में इन जातियों की स्थिति सुधार के लिए कई महापुरुष आगे आए तथा जन जागृति उत्पन्न की। आंदोलन का कारण क्या था कि साहूकार और जागीरदार थे। साहूकार जो मतलब पैसे वगैरह देते थे ब्याज पे, जागीरदार थे जो जमीनों के मालिक थे। उन्होंने क्या कि किसानों पे शोषण करना शुरू कर दिया था। उनके विरोध में जो इनके जो आपस में ही नेता थे, उन्होंने इनको संगठित किया और इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उनमें से पहला आंदोलन हुआ था वो भील आंदोलन। कब हुआ? तो 1818 से लेकर 1860 तक, जिसे गोविंद गिरी का भगत आंदोलन भी कहते हैं। ये मेवाड़ राज्य के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र का अथवा मंगरा कहलाता है, भोमटिया मंगरा कहलाता है। मेवाड़ राज्य का जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है उसे भोमटिया मंगरा कहते हैं, जहां भील व ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ये भगत आंदोलन की बात कर रहे हैं जो गोविंद गिरी ने किया था। 1841 में कंपनी सरकार ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। 1841 में भीलों में जन जागृति पैदा करने का कार्य सर्वप्रथम स्वामी दयानंद, ये इधर टाइप हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया। 1858 ईस्वी में बांसिया ग्राम डूंगरपुर में जन्म हुआ था गोविंद गुरु का। गुरु गोविंद गिरी द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सदियों से शोषित और उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित किया तथा उनमें सामाजिक जागृति व नवजीवन के संचार का काम गोविंद गुरु ने किया। और उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी व सुरजी भगत दोनों साथ में, गोविंद गिरी और सुरजी भगत ने 1853 में सिरोही में सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सम सभा की स्थापना किसने की, तो गोविंद गिरी में, सिरोही में। अच्छा, सम सभा का अर्थ क्या होता है यह भी पूछा गया है। तो सम सभा का अर्थ होता है भाईचारा व एकता संघ, उसका नाम होता है सम सभा, मतलब साथ में लेना या संगठित रहना, उनको सम सभा कहते हैं। सम सभा का उद्देश्य क्या था? भील व ग्रासियों में एकता स्थापित करना। नवंबर 1913 में सम सभा के वार्षिक अधिवेशन, सालाना अधिवेशन होता था सम सभा का, जो कहां हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी, ये वर्तमान में बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी। ब्रिटिश सेना ने घेरकर गोलियां चलाई जिसमें 1500 भील मारे गए। मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला पड़ता है। मानगढ़ नरसंहार हुआ था, जो भी बांसवाड़ा में मानगढ़ को फेमस करने का काम भी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी भी उधर आके गए थे, उनको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया गया है। मानगढ़ पे नरसंहार हुआ था। 1913 में सम सभा का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, भील एकत्रित हुए थे, उन पे अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी और कम से कम 1500 भील मारे गए थे। और वहां पे उनकी याद में हर साल मेला बढ़ता है। वो मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। अगला है एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। यह किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत 1866 ईस्वी में उदयपुर के फलासिया क्षेत्र के कोलियारी ग्राम के ओसवाल परिवार में जन्मे थे मोतीलाल तेजावत।
ओसवाल परिवार कोयलियारी गांव में फलसिया जो क्षेत्र है 1886 में उनका जन्म हुआ था। उनके नेतृत्व में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। मोतीलाल तेजावत ने अपनी डायरी मेवाड़ की पुकार में भीलों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। ये पूछा गया है मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है, माणिक्यलाल वर्मा या मोतीलाल तेजावत। तो कंफ्यूजन मत होना, मोतीलाल तेजावत के संबंधित है और जो माणिक्यलाल वर्मा के संबंधित है वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ की पुकार ये मोतीलाल तेजावत या मेवाड़ का 21 सूत्रीय मांग पत्र, 21 सूत्रीय मांग पत्र ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा है इनका संबंध। ये अब इनको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक भाई, इसकी ट्रिक तो बताओ। आपने ये तो बता दिया, कंफ्यूज हो गए तो 21 सूत्रीय मांग पत्र या मेवाड़ की पुकार ये तो है मोतीलाल तेजावत और मेवाड़ का वर्तमान शासन ये है माणिक्यलाल वर्मा। तो इनमें कंफ्यूजन दूर करना कैसे, याद कैसे रखेंगे। वर्तमान शासन, वर्तमान बाद में कौन पैदा हुए थे, माणिक्यलाल वर्मा, तो वो वर्तमान में पैदा हुए थे, उनमें तो याद रख लेना माणिक्यलाल वर्मा। और जो मेवाड़ की पुकार तो पहले हो गई थी, तो पहले याद रख लेना मोतीलाल तेजावत। वर्तमान में मतलब जो इनका कार्यकाल बाद का था माणिक्यलाल वर्मा का, तो वर्तमान शासन तो उनसे संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा से, और मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्रीय मांग पत्र ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। और जो मेवाड़ की पुकार थी डायरी, उनमें भीलों पे होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अच्छा, मोतीलाल तेजावत को उपाधियां दी गई है, कौन सी, आदिवासियों के मसीहा और बावजी, ये इनके उपनाम से प्रसिद्ध थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने अनुचित लागबाग व बेकार के विरुद्ध संगठित भील आंदोलन जो बोमट क्षेत्र में था चलाया, जो बोमट भील आंदोलन कहलाया। बोमट आंदोलन क्यों कहते हैं, जो बोमट क्षेत्र है वहां पे चलाया गया था। एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भीलों एवं किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना। मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में चित्तौड़ की राजसमित तहसील के मातरकुंडिया स्थान से की थी। एक ही आंदोलन शुरुआत हुआ था 1921 में, मोतीलाल तेजावत ने की। कहां से, राजसमित तहसील है चित्तौड़ की, वहां के मातरकुंडिया स्थान है, वहां जगह का नाम पे, वहां पे शुरुआत की थी। इन्होंने कोटड़ा, जाडोल व मादड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भीलों को संगठित कर अवैध लागबाग व बेगार वे न देने हेतु प्रोत्साहित किया कि भाई आपके राजा को बेगार मत दो। तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एक तो मेवाड़ की पुकार और 21 सूत्री मांग पत्र, ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित है आंदोलन, एक ही आंदोलन। 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, क्या था उस मांग पत्र में, मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई जिसे। इन्होंने इस संबंध में विजयनगर राज्य जो गुजरात में पड़ता है के नीमड़ा गांव में पाल चित्रिया में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर, जिसकी 1841 में स्थापना की थी, मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेवाड़ भील कोर वही है जिसकी 1841 में स्थापना की गई थी। कब की गई, 1841 में। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 1200 भील मारे गए और मोतीलाल तेजावत अज्ञातवास में चले गए, जिसे नीमड़ा हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। नीमड़ा हत्याकांड मोतीलाल एक ही आंदोलन से संबंधित है, जिसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत ने ईडर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। पहले तो अज्ञातवास हो गए थे, फिर महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने सरेंडर कर दिया पुलिस के समक्ष। कहां पे किया था, ईडर ने, ईडर में। जनजातियों में जागृति उत्पन्न करने वाले अन्य नेता भोगीलाल पांड्या भी थे, बलवंत सिंह मेहता भी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, बालेश्वर दयाल थे और हरिदेव जोशी प्रमुख है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उनके अंदर जन जागृति पैदा की, चेतना का संचार किया। भोगीलाल पांड्या जो डूंगरपुर, इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की, डूंगरपुर। बलवंत सिंह मेहता
जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, पंचायती राज संस्था से संबंधित है। और इन्होंने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना भी की थी और संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। बलवंत सिंह मेहता, नाम सुना है आपने। माणिक्यलाल वर्मा, ये भी मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। बालेश्वर दयाल, हरिदेव जोशी, ये हरिदेव जोशी वही है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। इनका संबंध पूछा जा सकता है कि इनका संबंध मुख्यमंत्रियों में से बिलो के आंदोलन से था, तो हरिदेव जोशी भी थे। गोविंदगिरी का आंदोलन खत्म हो गया, एक ही आंदोलन खत्म हो गया। अब चलता है मीणाओं का आंदोलन। ये हुआ था 1851 से लेकर 1860 तक। मीणा भी जनजाति में शामिल है। मीणा जाति के लोग बड़े मेहनती, निष्ठावान वे दबंग व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इन्हें राज्य के कई भागों पर शासन भी किया है मीणाओं ने, लेकिन कालांतर में मीणाओं का शासन समाप्त हो जाने के कारण ये अपनी आजीविका कमाने के लिए चोरी और लूटपाट करने लग गए थे। सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, तो काम कुछ था नहीं, तो चोरी और लूटपाट करते थे मीणा। अभी तो नहीं है, लेकिन पुराने समय में ऐसी बोलते हैं। तो सरकार ने क्या किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। जयपुर राज्य के जरायम पैसा कानून 1930 के तहत जरायम पैसा मानकर इन्हें 12 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को रोजाना थानों पर उपस्थिति के लिए पाबंद किया। इन्होंने आंदोलन किस लिए किया? भाई गोविंदगिरी के जो गुरु भगत आंदोलन हुआ था वो तो किसानों ने किया, उनकी लाग बाग में वर्दी कर दी। मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया? उनके ऊपर जरायम पैसा कानून लागू हो गया। 12 वर्ष से ऊपर जो भी थे स्त्री पुरुष बच्चे, उनको थाने में जाकर रोजाना हाजिरी देनी पड़ती थी। उस कानून का क्या नाम था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये जयपुर राज्य में लागू हुआ था, जिसे जरायम पैसा कानून भी कहते हैं। 1924 में हुआ था। 12 वर्ष से ऊपर के 1930 के तहत जरायम पैसा मानकर इन्हें 12 वर्ष के ऊपर जो भी स्त्री पुरुष थे उनको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी, क्योंकि ये इन पे आरोप था आप चोरी या लूटपाट करते हो। मीणा समाज ने इसका तीव्र विरोध किया तथा अपने मानवोचित अस्तित्व के लिए मीणा जाति सुधार कमेटी एवं 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1933 में किया गया। जयपुर क्षेत्र के जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक बहुत बड़ा अधिवेशन नीम का थाना में हुआ। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वैसे जनजाति आंदोलन है ना, बहुत छोटा टॉपिक है, लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक नहीं है, 2 पेज में खत्म हो जाता है, 1 पेज में ही खत्म हो जाता है। लेकिन हर बार 1 या 2 सवाल बनते हैं जनजाति टॉपिक से, तो एक एक लाइन को बड़े ध्यान से नोट करना। किसकी अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न हुआ? मुनि मगन सागर महाराज। कब हुआ? 1944 में। कहां पे हुआ? नीम का थाना में हुआ था मीणाओं का सम्मेलन, जहां पर पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। कहां पे हुआ? वो भी नीम का थाना में, उसी अधिवेशन में हुआ था। इस समिति ने 1945 में जो जरायम पैसा कानून था, अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति ने संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। फिर सरकार ने क्या किया? 3 जुलाई 1946 को सरकार ने स्त्रियों व बच्चों को पुलिस में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया। भैया अब आपको रोजाना थाने में आके हाजिरी देने की जरूरत नहीं है। बाद में कभी भी अपराध नहीं करने वाले मीणाओं को जरायम पैसा कानून नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दी। 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बागावास में आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया तथा इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 प्रकार के मीणा थे, एक चौकीदार मीणा, एक किसान मीणा। किसान मीणा किसानी करते थे, चौकीदार मीणा चौकीदारी करते थे। उन्होंने चौकीदार मीणाओं ने जो मुक्ति दिवस मनाया वो कब मनाया? 28 अक्टूबर 1946 को। चौकीदारी के काम से अपने इच्छा से इस्तीफा दे दिया, उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछा गया है मुक्ति दिवस कौन सी जाति मनाती है? मीणाओं से संबंधित ये दिवस है। मीणाओं द्वारा लगातार प्रयास करने पर 1952 में यह जरायम पैसा संबंधी कानून रद्द हुआ, जिसे काला कानून कहते हैं। 1952 में रद्द हुआ था ये। अगला है मेयर विद्रोह। ये 1818 से लेकर 1824 तक।
सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने मेरों के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट नहीं करने की सहमति प्रदान की। भाई हम लूटपाट नहीं करेंगे। अंग्रेज अधिकारी कौन था? एफ विल्डर। अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति ने से उनके क्षेत्र में चौकियां व थानों की स्थापना की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरों ने 1820 में आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया और अपने क्षेत्रों से चौकियां व थाने को हटाने का प्रयास किया। मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना ने मेरों पर आक्रमण कर दिया, जिससे भारी जनधन की हानि हुई। ये तो भाई छोटा सा आंदोलन है आपके। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है बाप के। लो भाई क्या करें अब। जनजाति क्षेत्र से जितने भी आंदोलन थे, एक तो पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। चलो ये लेते हैं। 1 नंबर पे कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन। यह किसने शुरू किया? गोविंद गिरी ने। दूसरा कौन था? एक आंदोलन। यह किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मीणाओं का आंदोलन और एक मेरों का आंदोलन। कुल मिला के 4 आंदोलन है। और मेरों का आंदोलन तो वैसे ही आपने पढ़ा दिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कहाँ पे शुरू हुआ? तो अजमेर में शुरू हुआ, लूटपाट से संबंधित था। मीणाओं का आंदोलन लूटपाट से संबंधित था। एक ही आंदोलन और भगत आंदोलन ये किसानों से संबंधित था। जनजाति क्षेत्रों में 3-4 आंदोलन हुए थे, लेकिन हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एक तो मीणाओं से, गोविंदगिरी से और मोतीलाल तेजावत से संबंधित। तो वैसे अब आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 1-2 बार देखेंगे तो अपना आप ही याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो कि वैसे तो इसको किसान आंदोलन के साथ में समाप्त कर देते हैं, मैंने बताया था। लेकिन अब इससे क्या है कि मैंने कहीं सोचा कहीं आप इनमें कन्फ्यूजन ना हो जाओ। उसमें भी हत्याकांड है, उनसे संबंधित नेता है। इससे ये मानकर नरसंहार को भी, उसके भी ध्यान रखना, डेट याद रखना, उसकी तिथि याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमस्कार।